नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन बेरोजगार नवयुवकों के लिए समर्पित है जो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते काफी साल निकल गए। इंतजार की घड़ियां बड़ी मुश्किल से निकलती हैं, मगर यहां तो घड़ियां ही नहीं, वर्षों निकल गए। बहुत से ऐसे नवयुवक जो 21 साल की उम्र में सरकारी नौकरी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसकी तैयारी करते करते 35 साल के हो गए। शादियां हो गई, दो बच्चों के बाप हो गए, मगर सरकारी नौकरी का सपना केवल सपना रह गया। अब वो तलाश में हैं, क्या कभी हमारे भी अच्छे दिन आएंगे? जी हां दोस्तों, अच्छे दिन आज ही नहीं, आज से बहुत पहले आ जाते, बशर्ते कि आपने ये चैनल शुरू से देखा होता। इस चैनल में मैं आपको केवल और केवल उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं कुछ छोटे मोटे बिजनेस बताता हूं। उन बिजनेसेस को करके आप अपनी नौकरी की तैयारी के साथ साथ बहुत कुछ कमा सकते थे, और आज जो परिस्थितियां आप भुगत रहे हैं वैसी परिस्थितियां आपको देखने को नहीं मिलती। आज आपकी समस्या शायद ही कोई सुन पा रहा हो। पूछते पूछते लोग थक गए आपको, और आप भी कंटाल गए। क्या जवाब दें? ससुराल जाते हो, ससुराल वाले पूछते हैं, क्यों कंवर साहब नौकरी लगी क्या? बाहर गेट से बाहर निकलते ही, घर से बाहर निकलते ही कोई न कोई मेरे जैसा बुजुर्ग आदमी मिल जाता है, बेटा क्या करते हो आजकल? आपका वो रटा रटाया जवाब होता है, तैयारी कर रहा हूं। और वो भी यही कहते हैं, कभी तो अच्छे दिन आएंगे बेटे, चिंता मत करो। दोस्तों, मैं कहता हूं अच्छे दिन आने वाले हैं, बशर्ते कि आप 3 बिजनेस में से कोई भी एक बिजनेस कर लो। नौकरी की तैयारी के साथ साथ आप उन तीनों बिजनेसेस में कोई भी एक बिजनेस जिस पे आपका कमांड हो, कर लीजिए। उनमें से पहला बिजनेस जो मैं बताता हूं वो है, आप पढ़े लिखे नवयुवक हैं, वेल एजुकेटेड जिसको कह सकते हैं, आपके पास किसी एक सब्जेक्ट का कमांड जरूर होगा। तो ट्यूशन का एक व्यवसाय ऐसा है कि आपने यदि एक बार अपने घर से ही, घर की बैठक जिसको बोलते हैं अपन, उसमें ही 5, 7, 10 बच्चों को बुला करके आप शुरुआत में थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है आपको। उसके लिए आपको फ्री क्लासेज चलानी पड़ती हैं। महीने 20 दिन की फ्री क्लासेज चलाइए, जिस क्लास को आप पढ़ा सकते हैं, और अच्छा कमांड होना चाहिए आपका उस सब्जेक्ट का। लड़कों को पढ़ाने के लिए, ट्यूशन करवाने के लिए आप बुलाइए, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, और धीरे धीरे आपके बच्चे बढ़ जाएंगे। और मैं ज्यादा तो नहीं कहता आपको, मगर जितने सरकारी नौकरी में आपको शुरुआत में पैसे मिलते हैं, उतने पैसे आप पहले महीने में ही कमा लेंगे। और ये अच्छे दिन आने के संकेत हैं दोस्तों। अच्छे दिन ऊपर से नहीं टपकते हैं। अच्छे दिन आजू बाजू से हवा जैसे आती है वैसे नहीं आते हैं। अच्छे दिन कुछ करने से होते हैं, और करना आपको पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। खांड खाकर करें, खीर खाकर करें, झक मारकर करें, या घर वालों से परेशान होकर के। जब आपके पापा जी, आपके परिवारजन एक दिन आपको ताना देंगे, ओढ़मा देंगे, उस दिन करोगे। उसकी बजाय आज से, अभी से शुरू कर दीजिए। और मैंने जो ये बिजनेस बताया है, इसमें आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई आपको जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है ये। पुस्तकें आपके पास हैं, जिस सब्जेक्ट पर आपका कमांड है उसके लिए आपको कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो फिर देर किस बात की है? और
ज्यादा मैं नहीं कह रहा कि आपकी प्रिपरेशन करने के टाइम में आपको बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं। आप सुबह 1 घंटे की क्लास लगा लीजिए, शाम को 1 घंटे की क्लास लगा दीजिए और उसमें 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे, 5-5 बच्चे, जितने हो सके उतने कीजिए और उन बच्चों के ऊपर आप पर बच्चे के ऊपर इतने रुपए चार्ज करेंगे, वो धीरे धीरे करने लग जाइए और इससे आपका घर खर्चा आराम से चल जाएगा। और जब ये बिजनेस बड़ा चलने लग जाए, अच्छा चलने लग जाए और ज़्यादा अच्छा चलने लग जाए तो लोग बाग कोचिंग कॉलेज खोलते हैं। आपको कोचिंग कॉलेज का धंधा भी कर सकते हैं। बिजनेस करने में आपको कहीं कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। पैसा कैसे कमाएं, पढ़ाई का मूल उद्देश्य ये नहीं होता है पैसा कैसे कमाएं। पढ़ाई का मूल उद्देश्य होता है आप अपने चरित्र का निर्माण करें, अच्छी तरह से अपने परिवार को, समाज को सेवाएं दें और अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करें। देखिए, लाइफ कितने साल की मानते हैं अपन? सरकारी नियमों के अनुसार एक 60 साल तक की उम्र के लिए लोगों को सर्विस में रखा जाता है, 58-60 साल मान लीजिए। तो अब आप मान लीजिए कि 60 साल की आयु तक ही आप कमाने की उम्र रहती है। जब गवर्नमेंट ने ये निर्धारित कर रखा है तो कुछ सोच के कर रखा है और 60 में से आप 35 साल के हो गए। अब सोचिए आप कितना टाइम बचा आपके लिए। और परिवार की स्थिति देखिए, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, जिम्मेदारियां आपके ऊपर मुंह बाए खड़ी हैं। ऐसी स्थिति में आपको कुछ न कुछ करना चाहिए। मेरा आपको कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं सरकारी नौकरियों के खिलाफ हूं, नहीं। सरकारी नौकरी वैल्यूबल जॉब है, जरूर कीजिए, मगर मिले तब ना। बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में कोई न कोई छोटा सा बिजनेस कर लीजिए और जो ही आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे, अब अच्छे दिन आने शुरू हो गए। और दोस्तों, एक दिन जरूर अच्छे दिन आएंगे यदि आपने इन मेरी टिप्स को मान लिया तो। और अच्छे दिन आएंगे ही नहीं, लगातार आते रहेंगे। अब कुछ लोग पूछते हैं, सर बिजनेस करने के बाद में अच्छे दिन कब आएंगे? देखिए, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कब देता है? हर बिजनेस 3 साल बाद में आपको चाहा गया प्रॉफिट देता है। चाहे गए प्रॉफिट का मतलब मेरा यह है कि जो आप मानते थे कि इतने रुपए महीना में कमा लूं तब मैं संतुष्ट हूं, तो वो आपको 3 साल बाद में मिलेगा। क्योंकि पहले साल कोई भी आप बिजनेस शुरू करेंगे उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। दूसरी साल आपके उस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी बनता है, चाहे आपके घर का पैसा हो, पापा जी से लिया हो, बैंक के लोन लिया हो, उसको देना पड़ता है आपको। और तीसरी साल आपके सारे खर्चे निकालने के बाद में आपको ये पता चलता है कि अब अपन इतने रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। तो अच्छे दिन कब आएंगे उसका निस्तारण भी मैंने आपको कर दिया है। अब आप मानिए कि यदि आपने ये जॉब जो मैंने बताए हैं इनमें से कोई भी एक जॉब करना शुरू कर देंगे तो मान लीजिए आपके अच्छे दिन जरूर आ गए। और अच्छे दिन उन दोस्तों के भी आ जाएंगे जिनको आप ये वीडियो शेयर कर देंगे। इसलिए आपके जो भी दोस्त आप ही की तरह से किसी वेटिंग लाइन में खड़े हैं उनको ये वीडियो जरूर बताइए और बोल के कहिए, उनको लिखित में मैसेज भेजिए कि लीजिए ये वीडियो सुनिए और अच्छे दिन अब आपके आने शुरू हो गए हैं। और जो ही आप ये बिजनेस शुरू कर देंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे। आशा है मैं आपको उपयुक्त जानकारी दे पाया हूं। यदि हाँ तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल आपने यदि SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मैं मेरे अनुभव के द्वारा आपको वो बातें बताता हूं जिनकी आपको जानकारी तो होती है मगर आप भूले बैठे हैं। आपको मोटिवेट करना पड़ता है और मेरा यही उद्देश्य है। नमस्कार।